आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत के हैं संकेत। लंबे दिनों बाद आज लाल निशान में शुरुआत के हैं आसार। उसके बाद क्या गिरावट में खरीदारी के मौके हैं या पर करनी है पोजीशन हल्की? 18,000 पार करेंगे यानी ढेर सारे सवाल है आपके मन में। आइए लेते हैं जवाब। तैयार है हम सब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझेंगे अनिल जी से कि वीकली एक्सपायरी के लिए आपको क्या रणनीति बनानी है और इसके बाद बाजार की चाल आज कैसी रह सकती है। पहले तो बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं आपको? ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से भी है, हमारे अपने भी हैं। और दीप अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा है। स्पीड धीमी हुई है, ब्रेक लगा है, यू टर्न नहीं लिया है। और एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त हैं, छुट्टी के मूड में। कच्चा तेल $93 के आसपास थोड़ा सा नीचे है और सोने चांदी में तेज गिरावट होती हुई दिख रही है जो लोगों को बड़ा परेशान कर रही है। इसके अलावा एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है और जो बड़े काम की है ये खबर आज आप सबके लिए। एसईजेड के लिए एक नई स्कीम, नई पॉलिसी, स्कीम नहीं कहूँगा, नई पॉलिसी आने की तैयारी में जो देश में बहुत बड़ा बदलाव करेगी। और ये एक्सक्लूसिव खबर भी आप मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल, तो चलिए इस एक्सक्लूसिव खबर पर भी नजर है, कुछ और स्टॉक्स पर भी करेंगे चर्चा। पर पहले एक बार थोड़ा बाजार को समझ लेते हैं सर। थोड़ा कंसोलिडेशन कल देखा अमेरिका में, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 400 अंकों की रेंज में 250 अंक डाउ फिसला है। बट थोड़ा समझाएं, क्योंकि 5 दिन की तेजी के बाद कभी न कभी तो ब्रेक लगना था। करेक्ट। कोई ऐसी स्पेसिफिक बात आई जिसकी वजह से ब्रेक लगा या ऐसी थोड़ी कंसोलिडेशन दिखा दी बाजार ने? नहीं थी, वैसे कोई बड़ी बात तो नहीं थी जिसकी वजह से लगे। एक्चुअली आप देखें तो ऐसे कोई बाजार खराब थे ही नहीं वहां पे। देखो ना, ये चार्ट सामने आपके, ऊपर बंद हुआ है, नीचे खुल के ऊपर बंद हुआ है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास बंद हुआ है। तो ऐसा डाउ में ऐसे कोई खास समस्या नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि हम 100-125 पॉइंट नीचे थे जब 3:30 बजे हमारे बाजार बंद हुए। तो डाउ फ्यूचर 125 पॉइंट नीचे थे, नैस्डैक फ्यूचर 90 पॉइंट नीचे थे। तो उस हिसाब से 125 पॉइंट के सामने 250 पॉइंट नीचे बंद हुए। 40-50 पॉइंट अभी डाउ फ्यूचर नीचे होगा, थोड़ा बहुत 15-20 पॉइंट अभी, ठीक है। तो हल्की फुल्की कमजोरी रही, एक्सपेक्टेड लाइन्स पर है। और ये हमें पता होने के बावजूद कल हम 17,900 के ऊपर बंद हुए। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे, पहले एक बार अमेरिकी बाजारों की बात कर ले। और कल की कमजोरी नहीं कहूंगा, मुनाफा वसूली के पीछे वजह ये थी कि फेड की मीटिंग के मिनट्स आए थे और मिनट्स में वही है जो हमें पहले से पता था। उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी तब तक ब्याज दरें बढ़ाएंगे। पता है, सबको पता है, हमको भी पता है। लेकिन हाँ ठीक है, किसी 5 दिन नहीं बढ़े होते तो रिएक्शन नहीं देते, 5 दिन बढ़े हुए थे तो सोचा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, बस वही हुआ है। बाकी ऐसी कोई खास बदलाव नहीं। बॉन्ड यील्ड्स आपके जस के तस हैं, डॉलर इंडेक्स जस का तस है। सोने चांदी में थोड़ी सी गिरावट है। कच्चे तेल के लिए गिरने के लिहाज से अच्छी खबरें आ रही कि अमेरिका में भंडार थोड़े से बढ़े हैं और बाकी जो मंदी के खतरे हैं उनको देखते हुए कच्चा तेल थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। $93-94 के आसपास है, जो कि कंफर्टेबल रेंज में। $95 के नीचे तब तक तो बढ़िया ही है। और $100 के नीचे जब तक है तब तक चिंता नहीं है। 100 के ऊपर अब निकल कर टिकेगा तो हमें थोड़ा वापस से तनाव होगा। और 95 के नीचे तब तक सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत मिले जुले। खाली एक ही चीज़ है दीप, जिसके दम पर कल हमने कहा कि खराब संकेतों के बावजूद या एसजीएक्स निफ्टी ठंडा दिख रहा है तब भी खरीदना चाहिए। उसमें आज एक बदलाव है और बदलाव ये है कि आज एशिया साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका में जो कुछ हुआ उस पर रिएक्शन है। क्योंकि सारे एशियाई बाजार अगर आज आप देखेंगे तो कमोबेश आधे से पौन परसेंट नीचे है। चाइना आधा % नीचे, निक्केई लगभग 1% नीचे है, हांगकांग आधा % से ज़्यादा कमज़ोर है और बाकी कहीं हरियाली देखने को नहीं मिलती। तो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़े से दबाव में रहेंगे आज। ये थोड़ा सा रह सकता है, कम से कम शुरुआत उसके साथ करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। तो हल्की कमज़ोरी के साथ शुरुआत तो होनी चाहिए। और इसका रीजन एक और भी है दीप जी, जो हमारा अपना है, जब आप पूछेंगे तो बताऊंगा। अच्छा, हमारा भी अपना रीजन है। चलिए हमारा रीजन भी मैं जानूंगा। आज के एक्शन पर तो थोड़ा फोकस करेंगे सर एक्चुअली। बट एक चीज कल हुई, कल ध्यान में नहीं, आज सुबह ध्यान में आया। जो हमारा बॉटम बना था, हाँ, उसको कल 2 महीने हो गए। 17 जून को बना था, 16 को क्लोजिंग था, 17 को इंट्राडे, 15 को इंट्राडे था या 16 को इंट्राडे, 15 और 16 को 2 दिन बॉटम, एक दिन इंट्राडे बना और एक दिन क्लोजिंग। 15,181 का लो था जो बना था, शायद 15 जून को बना होगा या 16 जून, नहीं 17 जून को बना होगा। हाँ, सो 15,181 का लो था। वहां से आप देखिए 15,200 से लगभग 18,000, 18%, 18% के आसपास की तेजी हो गई है।
कोई सोच नहीं सकता था उस तरह की तेजी बनी। पिछले महीने 12-13% बढ़े, इस महीने 7-8% और बढ़ गए। सो आई थिंक एकदम सेट है। अब यही वाली बात है दीप की, जो मैं आपको बता रहा था कि आपके इस सवाल में वो मेरा जवाब आ गया। अच्छा। कि थोड़ी बहुत अब आप है ना बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास 18,000 का लेवल बड़ा दिखता है, ठीक है। और हालांकि तकनीकी तौर पर 18,000 के लेवल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। और जैसा अभी वरुण कह भी रहे थे 18,000 छुएंगे नहीं छुएंगे। देखो ये कोई क्रिकेट वाली सेंचुरी तो है नहीं। Correct. कि 99 पे आउट हुए तो सेंचुरी नहीं, और 100 पे आउट हुए तो 100 बना लिए तो सेंचुरी मानी जाएगी। मार्केट में तो ऐसा नहीं है कि 18,000 होते ही हर स्टॉक के भाव 5% ऊपर हो जाएंगे कि ये काउंट हो जाएगा 18,000। सो मार्केट के लिए 17,975 और 18,000 में कोई खास फर्क नहीं है, है ना। वो हमारे लिए सेलिब्रेशन करने के लिहाज से, याद रखने के लिहाज से, किसी लेवल को तो आप याद रखना चाहते हैं ना। एग्जैक्टली करेक्ट। सो उस लिहाज से 18,000 की इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज वी आर एज गुड एज 18,000। 17,965 का कल का हाई है, 17,945 का कल का क्लोज है, 18,000 ही तो है। और 18,000 क्या होता है, और क्या होता है, एग्जैक्टली, है ना। सो आई थिंक एक जो कारण है आज, जो लोकल कारणों के अलावा जिनकी वजह से हम थोड़ा सा ठंडा रह सकते हैं, वो एक आप एक बड़े वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक लेवल के आसपास है जो 18,000 के आसपास है, तो थोड़ा पार करने वो लेवल उस लिहाज से भी कम है। पोजीशंस के लिहाज से होता है कि उस लेवल पर हमेशा आपको राउंड फिगर वाला जो लेवल होता है वहाँ पोजीशंस थोड़ी सी बनी हुई रहती है। 39,500 बैंक निफ्टी का भी हल्का सा रुकावट का लेवल है, उसके आसपास आप बंद हुए। तो दो ऐसे बड़े लेवल के पास आप बंद हुए और शुरुआत करने के लिए फिर संकेत आपके पास उतने पॉजिटिव नहीं है। करेक्ट। यही अगर डाउ 200 पॉइंट ऊपर होता आप पार करते 18,000। यही अगर आप डाउ 200 पॉइंट ऊपर होता तो 39,500 के ऊपर खुल के आप और तेजी दिखाते। सो एक तो वो हो गया। दूसरी एक और चीज है दीप जो पिछले 2 दिनों में देखने को मिली, तेजी हो रही है, कम कॉन्फिडेंस वाली है। स्पीड घट गई। करेक्ट। लोग क्या है अब सोचते हैं अरे 500 550 डाउ बढ़ा है, हमें कम से कम 200 तो बढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसी थॉट प्रोसेस गलत नहीं है। आप ऐसा सोचा 1% डाउ बढ़ा तो हम भी तो 1% बढ़े, लेकिन हमें आधा % बढ़ने में भी जोर आ रहा है। सो स्पीड थोड़ी सी कम हुई है और लोग थोड़े से पोजीशन अब बनाने लगे। आज वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत अगर पोजीशन हल्की होती तो गलत नहीं है। सो आई थिंक ये 2 कारण हैं जो आपके अपसाइड को थोड़ा सा रोकेंगे एक बार। तीसरा एक और कारण है जो वायदा कारोबार के डेटा में है, वो पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है 1:40 पर। आप ओवरसोल्ड नहीं है, मतलब न्यूट्रल भी नहीं है, थोड़े से हायर साइड पर है। और बोट नहीं कहूंगा, लेकिन हायर साइड पर जरूर है। 1:40 का पुट कॉल रेशियो आपको कम कंफर्ट देता है। थोड़ा नीचे आ जाए 20-25 बेसिस पॉइंट, 1:20 1:15 पर आ जाए, वापस आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। हालांकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ज्यादा नहीं है, 1:17 है, वो कंफर्टेबल है, लेकिन निफ्टी का 1:40 पर पुट कॉल रेशियो होना थोड़ा सा हायर। सो कुछ कारण है जिनकी वजह से आप आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे। अब ये तो कारण इस वजह से हो गई जो आपने कहा। तेजी के कारण क्या है? हाँ। ऐसा तो नहीं कि तेजी का पहला कारण तो तेजी का ये है कि आपका कच्चा तेल अभी भी $95 के नीचे। बिल्कुल। दूसरा तेजी का कारण ये कि एफआईएस के आपके आंकड़े अभी भी मजबूत हैं। और तीसरा तेजी का कारण दीप ये कि आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है। अगर आप नीचे खुलेंगे और नीचे खुलने के बाद पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदारी आएगी। पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदारी आएगी। इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो मिस कर चुके हैं वो इस बात का इंतजार करें और प्रार्थना करें कि एक मौका मिले नीचे खरीदारी करने का। सो लोअर लेवल पे आपको खरीदारी भी आएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए आज आपको तैयार होना है। दोनों तरफ के ट्रेड, ठीक है सर। गैप से नहीं खुले, हाँ रुकिए, देना है। अच्छा, गैप से खुले लेना है, दोनों। फ्लैट खुले, ऊपर खुले, थैंक यू। नीचे आ गए, गैप से खुले, थोड़ा नीचे आ गए, सपोर्ट रेंज में आ गए, पहले सपोर्ट रेंज में थोड़ी स्किल आजमानी पड़ेगी वहाँ पे। इजी है, हाँ बहुत इजी है। लेवल ध्यान रख लेना, नोट करके पास इजी है। मतलब क्या होता है दीप, कभी कभी है ना ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब डेटा आपको परफेक्ट लेवल दे रहे हो तो काम मुश्किल नहीं लगता। रिसेंटली वो हो रहा है भाई। स्किल कब काम आती है? एक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और दूसरा आपका कन्विक्शन होना चाहिए जी। पढ़ाई वाला काम मैं करा दूंगा ठीक है, लेवल और डेटा बता दूंगा। कन्विक्शन तो आपको ही लाना पड़ेगा, ये तो उधार से आ नहीं सकता, ठीक है ना। सो वो उस समय जब वो लेवल आए तब क्या होता है, अगर समझो मैं बोलूं कि आपको 17,800 पे लेना, 17,800 आने के बाद उस समय आपको लेने के बजाय देने का डर लगे, तो फिर उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट। और जहां देने का टाइम है वहां आपको लगे नहीं अब तो लेना, तो वो चीज, वो कन्विक्शन तो आपको अपना है। डेटा में बता दूंगा कहाँ खरीदने की जगह है बढ़िया, और वहां पर आए तो आपको छोड़ना है। अंडरस्टूड सर।
चलिए, तो फिर डेटा आपसे समझते हैं, आज के पूरा पहले सेटअप भी जान लेते हैं, बताएं सर। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर है। तो ये दो संकेत न्यूट्रल रखे हैं, लेकिन मतलब ये सोचना पड़ा कि न्यूट्रल ही रखूं या नेगेटिव करूं। करेक्ट। तो इसलिए वो न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया। देखो, एक तो ये क्लियर कट आप पॉजिटिव है नेगेटिव है, चलो क्लियर है, समझ आया। नो ब्लैक या ब्लैक या व्हाइट, ग्रे नहीं है, ग्रे नहीं। ये वाला ग्रे वाला मामला थोड़ा ग्रे में थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे नीचे। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 17,775 17,850 ये आ गया आपका पहला सपोर्ट रेंज, यहां खरीदना है। ओके, क्लियर है। 17,700 हो सकता है 17,900 से नीचे भी आपको इजीली ना दिखे, अच्छा, हो सकता है, लेकिन हम वो डिसाइड अभी नहीं करेंगे। हम वो डिसाइड करेंगे 9:08 पे। अभी क्यों करें, करेक्ट, टाइम है, जहां खुलेगा वहां देखेंगे। तो 9:08 पे मैं एग्जैक्ट आपको प्रिसाइज स्ट्रेटेजी दे दूंगा। अभी आप इस रेंज को ले लीजिए, इस रेंज में आए तो लेना है, बात खत्म। ये आपका पहला सपोर्ट रेंज है, ठीक है। पहले सपोर्ट रेंज पे लेना। बहुत कुछ खराब हो जाए कि समझो डाउ ही 200-250-300 पॉइंट नीचे हो गया है ना, वीकली एक्सपायरी का दिन है, और फिर अचानक से जैसे शॉर्ट कवरिंग आती है वैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आ जाती है, बिल्कुल। और अगर वैसे तो दिख नहीं रहा, लेकिन नोट करके समझ के रखने में ठीक रहता है। पढ़ाई करके जाएंगे, फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो अगर अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऐसी दिखे जो आपने नहीं सोची, ऐसा कोई माहौल बन जाए, तो 17,700 17,750 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको फोकस करना आएगा नहीं। ऊपर में 17,975 18,050 ये 75 पॉइंट की रेंज रुकावट की जगह है, पार करना थोड़ा मुश्किल होगा आज के संकेतों को देखते हुए, लेकिन कर लिया तो 18,100 18,175 ये वो रेंज होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी है। रेगुलर ट्रेडर हैं तो आप 17,975 18,050 की रेंज में भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। मेरे लिए लेवल बहुत क्लियर निकल के आएंगे, मुझे कोई लेवल को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, डेटा आराम से, हाँ परफेक्ट निकले। ठीक है। बैंक निफ्टी 39,125 39,250 पहला सपोर्ट जोन है, यहां खरीदा जा सकता है। लेकिन कल बैंक निफ्टी ने पूरे दिन बहुत परेशान किया, आखिर के 1 घंटे में रेस लगाई, आधे घंटे में रादर, लेकिन दिन भर मजा नहीं दिखाया। करेक्ट। तो मैं बैंक निफ्टी में आज देखूंगा, वैसे ये रेंज ठीक है एंट्री करने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नीचे वाली रेंज में हूँ। 38,975 से 39,050 ये आए तो पक्का ही लेना है, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, ऊपर 39,500 माफ कीजिएगा, 39,500 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। कल हमने 39,504 बनाया, 39,575 750 ये पहला टारगेट है ऊपर का। इसको पार करके टिके तो 39,850 से 39,950 ये, या 40,050 जो भी माने, 39,950 यहां तक जाने की कोशिश हम करेंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए क्लियर हो गया सर। चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कल आपको याद होगा सुबह इसी वक्त हम बात करते हैं 39,500 के ऊपर खुल के टिक जाए तो आप देखो एग्जैक्ट 39,500 से घूमा छुआ बस। और आज मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ 39,500 के ऊपर टिक जाए, आज भी तो बोलना चाहिए। अगर कल मैं इतना बोल रहा था, दीप समस्या ये कि कल जितने शॉर्ट थे ना आज है नहीं। अच्छा, कल थोड़े हल्के हो गए। कल तो गंदे वाले शॉर्ट थे, कल कट गए। अब 39,500 के कॉल्स पर खाली 23 लाख शेयर है, 23 लाख शेयर वीकली एक्सपायरी क्या होगा। तो आज मुझे वो नहीं लगा कि 39,500 के ऊपर टिके तो सीधा 250 पॉइंट तक नॉन स्टॉप ऐसा भागेगा। वो कल होता तो अलग बात थी, जो हो ना पाया। ये कल का करना, ये कल अगर लेवल के साथ डेटा भी चाहिए ना। एग्जैक्टली। मतलब लेवल तो ठीक है, हर लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेवल के साथ अगर उतने डेटा साथ में सपोर्ट करने के लिए, तो आज उतने शॉर्ट्स आपके पास है नहीं बैंक निफ्टी में कि जो दौड़ा दे इसको 39,500 के ऊपर भी, नॉन स्टॉप पकड़ में ही नहीं आएगा। 200-250 पॉइंट तो ऐसे भागेगा, लोग देखते हैं क्या किया हमने शॉर्ट क्यों किया। वैसे डेटा नहीं होंगे शॉर्ट कवरिंग, लेकिन वो 50-75 पॉइंट की हो जाएगी बस, उससे ज्यादा नहीं। ये थोड़ा सा एक बदलाव हुआ है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बताएं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के। इनफैक्ट एक चीज बताऊं दीप, उल्टा काफी पुट राइटिंग हो गई है। पुट राइटिंग हुई है। सो अगर ज्यादा नीचे जाए तो वो रिस्क उधर भी आती है फिर। यस सर, पुट राइटिंग में कि आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर खड़े हैं, आप थोड़ा नीचे आ गया। बट इसमें एक चीज है जो पॉजिटिव जाती है पुट राइटिंग के लिए, वो ये कि आपको 125 पॉइंट की कमजोरी तो कल पता थी, उसके बावजूद आप पुट राइट करके या तेजी की पोजीशन बना के गए हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब आपको मालूम है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गैप से शायद ना भी थोड़ा रिस्क ले भी लेंगे। हाँ। अब आइए लेवल 17,945 पर हम बंद हुए, 17,900 17,850 17,825 तीन छोटे लेवल हैं।
17,800, 17,775 दो मीडियम लेवल है, 17,725 और 17,700 तक के फाइनल लेवल। फिलहाल मैं 17,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देख रहा। और कल शुक्रवार है, कल मैं अपने लेवल्स बदलूंगा जो मैंने आपको दिए हैं, गोड के पिलाए। 17,300 के नीचे जब जाए तो इन्वेस्टर्स को निकल जाना है, 17,500 के नीचे पोजिशनल ट्रेडर्स को निकलना है, और 17,600 के नीचे डे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस रखना है। उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, कल फाइनल आपको बताया जाएगा। आज की वीकली एक्सपायरी निकल जाने के बाद अभी वही रखिए, ठीक है। ठीक है। अब आइए हायर लेवल्स, 17,975, 18,000 दो छोटे लेवल, 18,050 100 मीडियम, 18,125, 18,175। थैंक यू वेरी मच। इतना आ जाए तो भी हम तो खुश हो जाएंगे, ज़्यादा इच्छा है नहीं, संतोषी लोग हैं हम। 18,175 हो जाए बहुत है। कितना हो गया? 18,150, 200, 250 पॉइंट, 250 बैड। अच्छा एक्चुअली है ना, प्रॉब्लम क्या है दीपा में, अब 18,000 की निफ्टी पे पॉइंट में देखना भी थोड़ा गलती हो जाता है। एग्जैक्टली। अब परसेंटेज में देखेंगे तो कुछ नहीं, क्या बढ़ा है? 100 पॉइंट, 125 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, क्या है? 0.1% भी नहीं है ना? सो परसेंटेज अपनी कन्वीनियंस से देख लेने का, जब जो चीज़ आपको ठीक लगे। अगर आपका मूड पॉइंट से ठीक होता हो तो पॉइंट से कर लो, परसेंटेज से ठीक होता है तो परसेंटेज कर लो। आइए अब बैंक निफ्टी 39,450 के आसपास बंद हुए, 461 पर प्रिसाइजली आप। सपोर्ट जो है पहला 39,325 पे छोटा है, 39,200। ये चीज़ देखिए दीप, सबसे स्ट्रॉन्ग पहला सपोर्ट जोन जो है ना, ये यहाँ पे निकल के आता है। 39,250, 39,200 कल का लो है, और 39,125। 39,250 परसों का क्लोजिंग है, 240। 39,200 कल का लो है, और 39,111 115 का क्लोजिंग 2 दिन पहले हुआ था। तो 250 से 125, ये 125 पॉइंट की रेंज जो है ना, फर्स्ट क्लास एंट्री, घुस जाओ इसमें, अगर बाकी मूड माहौल खराब ना हो तो। वहीं पे ठीक है। अगर डाउ 200-250 नीचे हो जाए तो फिर देखो, ये जो सिचुएशन दिख रही है, ये सब अभी की सिचुएशन के हिसाब से। ऊपर नीचे जो भी बाकी फैक्टर्स होते हैं उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना। समझो 98 क्रूड हो गया, तो फिर आप बोला आपने तो बोला था ये कर लो, वहां पे ना ये सारे फैक्टर, अगर सिंपल ऐसे ही करना होता तो मैं लेवल देके खत्म कर देता, 3 मिनट में मेरी कमेंट्री खत्म, बात खत्म। जब हम ये बाकी सारा बैकग्राउंड देते तो इसलिए देते ताकि आपके दिमाग में एक एक फैक्टर जो है वो फिट हो जाए। और जब आप डिसीजन ले ट्रेडिंग का, तो आपके दिमाग में सब होना चाहिए, अच्छा मेरा क्रूड यहाँ पे है, मेरा ये डाउ यहाँ पे है, इस हिसाब से यहाँ लेना बनता है या नहीं बनता है। वो आप एक इन्फॉर्म्ड स्किल डिसीजन, उसके बाद तो फिर आपकी किस्मत है, आपकी स्किल है, ऊपर वाले की इच्छा है। राइट। लेकिन जब तक आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे, आप खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे। मेन चीज ये है। और अगर खाली ऐसा लेवल देख के, इसीलिए मैं बोलता हूँ, कई लोग है ना ट्विटर पे खाली वो स्ट्रेटेजी आती है, वो पढ़ के उस हिसाब से एग्जीक्यूट करते, फिर ये अरे ये ट्विटर पे शब्द है, भावनाएं कहाँ है ना? जो भाई मैं फिर एक बार वो पहले भी एग्जांपल दे जो फिर दे रहा हूँ भाई, देखो अगर है ना सब चीज़ें दीप है ना किताबें पढ़ के हो जाती तो स्कूल और टीचर्स की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। लाइब्रेरी बना देता, हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी, ले लो बुक और पढ़ लो। करेक्ट। सो ये फर्क है कि आप खाली पढ़ेंगे लेवल्स या कहीं ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, और एक सुनेंगे, उन दोनों में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क। आदमी की टोन कितनी एग्रेसिवली बोल रहा है, ये तो शब्दों में कहाँ आता है लिखे हुए में। करेक्ट। और हर समय सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है ना, बाकी जो चल रहा है वो भी समझना है। अरे भाई ग्रीड एंड फियर तो है स्टॉक मार्केट, और क्या तो हमेशा ही रहता है। बुल वर्सेस बेयर नहीं, ग्रीड वर्सेस फियर है। तो चलिए, तो ये आपके लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्दों के हिसाब से आप कनेक्ट करके चलिए। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल बता रहे थे। हाँ, सपोर्ट हो गए, हायर लेवल्स बताएं। हायर लेवल 39,500, 39,575 दो छोटे लेवल, 675 750 मीडियम लेवल, 39,850, 39,950 और 40,050 तक के ऊपर के लेवल, ये आपके लिए बैंक निफ्टी। ठीक है। डेटा आपने वैसे थोड़ा बताया, टच कर देता हूँ फटाफट। FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 59 से 58% है, ठीक है, कंफर्टेबल है। पुट कॉल रेशियो 1.26 से 1.40 आया, थोड़ा ओवरबॉट लेवल के आसपास है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है। एक बार 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट इसको घटना जरूरी है, जो घट जाएगा और जो घट जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। विक्स अनचेंज है लगातार दूसरे दिन, बदल ही नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए स्टॉप लॉस। इंट्राडे का स्टॉप लॉस है आपका 17,800 का, 150 पॉइंट नीचे, क्लोजिंग बेसिस पे 17,700 का है। इंट्राडे में तो आपको 17,800 में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, फिर भी करना चाहें तो 25 पॉइंट का 17,775 कर ले।
क्लोजिंग में भी 17,700 का छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, फिर भी करना चाहे तो 17,675 कर ले। 25 पॉइंट का जजमेंट मैं आपको दे रहा हूं, देना पड़ेगा। बाकी आप लगा लीजिए अपना स्टॉप लॉस। क्लियर है? डन। बैंक निफ्टी नो छेड़छाड़, नो स्कोप ऑफ ऑल्टरेशन, 39,000 एक स्टॉप लॉस। जिनको एकदम छोटा रखना है वो 39,200 रखे, लेकिन एक्चुअल सही स्टॉप लॉस 39,000 निकल कर आता है। ओके, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। ठीक है सर। क्लियर है? शॉर्ट साइड पर कल दिया था आपको 18,000 का स्टॉप लॉस, ट्रिगर हो गया होगा 18,000, ट्रिगर हो गया होगा। तो अगर आपने ट्रिगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब 18,050 कर, सॉरी 17,950 कर दिया, सॉरी 17,900 कर दिया, तो 18,050 अब आज आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ। क्लियर है? क्लियर है सर। इंट्राडे और क्लोजिंग अगर 18,000 के ऊपर की मिल जाती है तो थैंक यू कर लेना है, फिर तो कर देना। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 39,600 के ऊपर इंट्राडे में निकलता है तो काट लीजिए, और क्लोजिंग 39,500 की तो काट लीजिए। देखो ये स्टॉप लॉस शॉर्ट वाले देखिएगा दीप, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंट्राडे और क्लोजिंग के स्टॉप लॉस बहुत नजदीक के है और बहुत सोच समझ के दिए। मैं चाहता था एक भी कर सकता था। 18,050 इंट्राडे, 50 पॉइंट का लीवेज छोड़ दीजिए, 17,975, 18,050 ये कंजेशन जोन है। 18,050 के ऊपर टिका मतलब अभी 18,000 जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, पक्का जा रहा है, इसलिए वहाँ स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग लेकिन 18,000 के ऊपर भी मिल जाए, वहाँ पे भी मिल जाए तब भी काट लेना है, क्योंकि आप एक और बढ़िया क्लोजिंग। समझ गया। ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में 39,500 का कल का हाई है, डे ट्रेडर्स 39,500 भी काट रहे। एक बार हो सकता है ऐसे मस्ती में 39,600 कर दे, 550-75 पॉइंट और खींच दे, इसलिए आपको इंट्राडे में 39,600 रखना है। लेकिन क्लोजिंग अगर आपकी 39,500 के ऊपर हो तो काट लेना है। तो बहुत छोटे नजदीक से सोच समझ के स्टॉप लॉस दिए उनको फॉलो करिएगा। अब आइए नई पोजीशन, खरीदना है निफ्टी 17,775, 17,850 की रेंज में अगर आ जाए तो, आएगा तो नहीं, आ जाए तो लेना है। 17,000 नहीं भी क्यों बोले, एक्सपायरी का दिन आ जाए तो आ जाए, यू नेवर नो, भले ही 9-15 पे नहीं आए, दिन में कभी आए, आखिरी घंटे में आए। 17,700 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 17,900, 950, 975 तीन छोटे टारगेट, 18,000, 18,050, 18,100 के तीन मीडियम टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। दूसरा तरीका दीप जो हो सकता है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिले तो 17,800 के स्टॉप लॉस से ही खरीद लीजिए। अच्छा, हाँ, दूसरा तरीका वो भी बन सकता है जो मैं 9:08 पे आपको बताऊंगा। अगर हो सकता है आपको अच्छे गैप के साथ नीचे मिल जाए, ले लेना है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। पहली चीज। अब आइए बेचने का, एग्रेसिव ट्रेडर्स जिनको बेचने का बहुत दिनों से जिनको बेचने का मन है उनके लिए मौका नहीं मिल रहा। हाँ, मौका नहीं मिला। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 18,050 है। कब बेचना है? जब गैप से ना खुले। अगर गैप से ना खुले, हाँ, गैप से ना खुले तो ही बेचना है। और 18,050 स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, जो वो भी 100 पॉइंट दूर का है। ठीक है, ये लगा के ही बेचना, नहीं तो मत बेचना। अगर अपने मन से स्टॉप लॉस लगाना तो मत बेचना। नहीं, अगर मन से लगाना नहीं, लगाओ कोई भी, चलो अपने मन से, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाने का मन है तो मत बेचना। हाँ, स्टॉप लॉस जरूर। हाँ, क्योंकि 18,050 के ऊपर टिका तो फिर हम ही कूद के बोले, फिर आप बोले अरे आप तो वापस तेजी का बोल रहे हैं। बोलेंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि वो लेवल ही वैसा है। तो 18,050 का स्टॉप लॉस लगा के बेच सकते तो बेचिए। 17,900, 17,850 और 825 तीन छोटे टारगेट है। 17,800, 17,775 मीडियम टारगेट है। 17,725, 17,700 के नीचे का अभी मैं कोई करेक्शन देखता नहीं। अगर आ भी गया 1-2 दिनों में तो वहीं तक, तो वहीं देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदने की बात। खरीदना है, रेंज बता दूं मैं आपको, 39,050, 39,250 लेवल। क्या क्या खरीदेंगे? 39,250 भी होता है, 39,200 भी होता है, 125 भी होता है और 39,050 तक भी होता है। 4 लेवल इसके बीच में आ रहे हैं, इसलिए मैंने 200 पॉइंट की रेंज दी। आपको एक आध लोड खरीदना है तो आप आराम से वेट करके खरीदें, 2-3 खरीदना तो टुकड़ों में खरीदना है। खरीदिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वो होगा 38,875 का जरूर लगाना है। थोड़ा दूर का है, अगर आप लगा सकते हैं और इस रेंज में ले सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ भी देंगे। टारगेट 39,325, 450, 500 तीन छोटे टारगेट, 575, 675 मीडियम टारगेट और 39,750 का टारगेट। तो आज बड़े टारगेट ज्यादा आगे की नहीं दी, क्योंकि रेंज जो खरीदने की दे रहा हूं नीचे की। दूसरा तरीका दीप एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, सिंपल 39,200 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, जो यहाँ से 250 पॉइंट नीचे। अगर गैप मिलता है आपको 39,325, 39,250 के आसपास मिलता है, वहां ले लीजिए। 39,200 का आपका स्टॉप लॉस होगा। वो दूसरा तरीका एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। ओके, हाँ, आप वो 9:08 के लिए। अब आइए शॉर्ट करने का, जिनको शॉर्ट करने का बहुत मन है और इतने दिन से इंतजार कर रहे हो, 39,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें। ठीक है, 39। अच्छा, आज एक चीज और देखिए, मैंने शॉर्ट करने की राय दी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रेंज नहीं दी है, लेकिन
पहले कॉल बाय का है, सेल का बाद में। एग्जैक्टली। सो ये है ना उन लोगों के लिए जिनको करना ही है। हाँ। कई लोगों ने आपने तो शॉर्ट भी दिया था, मैं तो सब दूंगा, मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, फुल सर्विस। हाँ फुल सर्विस है। हाँ। आपको क्या चाहिए, जो आपके काम का वो पूरा शेल्फ पे लगाया हुआ, आपको जो माल पसंद है वो लेके जाओगे ना, उसी की बिलिंग करवाओ, है ना। पूरा थोड़ी कर। सो कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे तो सबका ध्यान रखना ना। कुछ लोग हैं जिनको शॉर्ट करना ही करना है, जिनको नहीं करना है बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेंड के साथ रहिए, नीचे मौका मिले लीजिए। लेकिन जिनको करना उनका क्या, उनके लिए ये है कि 39,600 का स्टॉप लॉस होगा, 39,325, 39,250 और 39,203 छोटे टारगेट है, 39,125 और 39,050 मीडियम टारगेट है, 38,925, 38,875 फाइनल टारगेट। डन। चलिए, तो पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने का मौका है, लेवल्स का इंतजार करें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, टाटा केमिकल्स, बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉप तीनों बैन में है। डेटा वायदा कारोबार का सर फर्स्ट क्लास देगा। एक तो कैश में 2350 करोड़ की खरीदारी बड़ी है, हालांकि 1030 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े बेचे, इंडेक्स में हाथ रोका। तो वैसे 2-3 दिनों में देखा तो है तो दिख रहा है फ्यूचर्स में थोड़ा हाथ रोका है। कोई खास चिंता की बात नहीं। अब वायदा कारोबार के डेटा आप जो पूछे, पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो 17,900। अब एक चीज देख समझ लीजिए, 45 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे खुलता है, कितने 45 पॉइंट, तो कमजोर नहीं खुला है। 45 पॉइंट, हाँ 45 पॉइंट तक तो आप खराब खुले ही नहीं। 17,900 से ही गिनना है कि आप कमजोर हैं। ठीक है, ठीक है। जब तक 17,900 पर है या 17,900, 17,899 मतलब एक पॉइंट नीचे, ऐसे गिनना है। क्लियर है? ठीक है। क्यों? 17,900 के पुट पर है 71 लाख शेयर, जिसमें से 61 लाख शेयर कल ही जुड़े। कॉल्स में है 60 लाख शेयर। तो एक तो ओपन इंटरेस्ट दोनों 17,900 पर बड़ा बना हुआ है, ये रस्सा कशी का लेवल आज रहेगा। ठीक है। नीचे अगर 17,900 के नीचे टिक गए तो 17,800 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये भरोसा रखिए, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 84 लाख शेयर का, 84 लाख शेयर। ठीक है। और 18,000 पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 79 लाख 80 लाख का। सो ब्रॉडली वायदा कारोबार का डेटा एकदम परफेक्ट पोजीशन है दीप, 17,800 18,000 क्लियर कट। गॉट इट। अगर 18,000 के पार निकल के टिके तो 50 से 100 पॉइंट, 17,800 के नीचे निकले तो 50 से 100 पॉइंट। बहुत क्लियर डेटा, जो दोनों ही नहीं होने वाला। ना आप 17,800 के नीचे जाएंगे, ना 18,000 को जल्दबाजी में पार करेंगे। फिर भी 17,000 के ऊपर के ज्यादा के दिखते हैं। सो मेक और ब्रेक आपके लिए लेवल है 17,900, कमजोरी वहीं से गिननी, 50 पॉइंट की बिल्कुल टेंशन ना लेना। आ गया कॉन्फिडेंस? आ गया कॉन्फिडेंस। अब आइए बैंक निफ्टी, 39,000 के नीचे बंद नहीं होगा, ये पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। वही स्टॉप लॉस दिया है, 28 लाख शेयर वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, पूरे चांस है कि हम उसको होल्ड करेंगे। ऊपर में 40,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो बड़ी रेंज तो आपकी हो गई। बंद भी बीचों बीच में हुए 39,450 में, और 39,500 का लेवल ही सबसे इंपॉर्टेंट है आज। 39, अब यहाँ पे अलग चीज है, आपको तेजी 39,500 से गिननी है। ओके। हाँ, तो वहां पर 17,900 के नीचे कमजोरी है, 39,500। हाँ, या 39,500 से तेजी गिननी, तो 50 पॉइंट बढ़ भी जाए तो आप तेजी में 39,500 से। क्यों? 39,500 के कॉल्स पर 23 लाख शेयरों का राइटर बैठा हुआ है, जो बड़ा है। तो 39,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो ही वहां से गिनना चाहिए, अदरवाइज नहीं गिना। अदरवाइज बैंक निफ्टी, मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, लेकिन तेज नहीं है, उतना नीचे है कल से। गॉट इट। समझो आप 39,400 खुलते तो आप 100 पॉइंट नीचे, 60 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट नीचे, ये ध्यान में क्लियर है। सो इधर 39,500, इधर 17,900, क्लियर है? इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी पे चलना है। अंडरस्टैंड सर, ठीक है। चलिए, ये पूरा एक्शन है। अच्छा, खबरों वाले शेयर्स पर आए, उसमें आज एक बड़ा शेयर फोकस में रहने वाले। हाँ, सोना बड़ी ब्लॉक डील, काफी ब्लॉक डील हो रही है आज। यहाँ पर भी 4,000 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील होने वाली। ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में एक्शन आएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि वो सेलिंग प्रेशर काफी दिनों से वो रहता है ना कि भाई एक बड़ा ब्लॉक बिकना है मार्केट में। वो हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं या इनको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो खरीदेंगे। प्रॉब्लम ये है दीप की वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। 75-80 के पी मल्टीपल पर कोई ऑटो एंसिलरी स्टॉक कैसे लिया जा सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बात ये कि जिन लोगों को 3 साल आगे का व्यू लेकर लेना है, जिनको इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी पर बड़ा भरोसा है, वो 3 साल आगे का व्यू लेते हैं, तो मल्टीपल देखेंगे तो बहुत महंगा दिखता है। लेकिन मेरा ये समझना है कि जो लोग आज लेंगे वो 3 साल के व्यू से तो लेने वाले नहीं है, कि कुछ ट्रेडर्स होंगे ऐसे जो लेना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से ब्लॉक डील के बाद एक अगले 2-3 दिनों में या आज
एक हल्का फुल्का उछाल आपको आता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप हैं तो एक छोटा मोटा जहां भी ब्लॉक डील हो वहां से 2% नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर एक बार ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 5-7% आपको मिल सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर खत्म होने के बाद एक ये मौका दे सकता है स्टॉक। इंटरेस्टिंग है। आई थिंक डील से पहले कल ऑलरेडी 5.5% गिर भी गया था, तो कहीं बाजार ने एंटिसिपेट कर लिया था, थोड़ा एक्शन आ गया तो एक अच्छी बात है। एक अच्छी बात है। ठीक है सर, कुछ और स्पेशल प्रोग्रामिंग भी है, उस पर भी बात करते हैं सर। पर एक बार खबरें जो आ गई हैं पहले ये एक बार जान लेते हैं। आइए, टीम हमारे साथ तैयार है। अरमान, नुपुर, आशीष, जानते हैं ये खबरें। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए हैं? जी, सबसे पहले फाइनली जो SSGS टेक्नोलॉजीज का IPO है आज फाइनली बंद हो जाएगा। जो फूड बिल्स SGS तो पीछे है, उस पहले वाला जो एस उसका क्या नाम है? SYR देखो, इसलिए कि अगर मैं चाहूँ फंसाना तो मैं कभी भी फंसा सकता। कल आपने बोला उसमें फंसाया, आज नहीं बोला उसमें फंसाया। सर कल आप ही ने किया था कि ऐसे बोल दो। यही तो खास बात है ना, यही मेरी खास बात। मैं दोनों तरफ फंसाने में अंदर बोल के भी बिना बोले। आज आशीष एकदम कॉन्फिडेंट हो गया है, SSGS बोल दूंगा काम हो जाएगा। सिरमा, हाँ सिरमा। लेकिन ये ऐसा बताओ अरमान, सॉरी आशिक अरमान, सिरमा तो इतना छोटा आसानी से शब्द है, इसमें मतलब क्या दिक्कत क्या है? नहीं सर, इसमें हमने 2-3 बार मैंने सबसे पूछा, दीप सर से पूछा, नुपुर से पूछा, वो वाई साइलेंट रहेगा नहीं रहेगा, उसका थोड़ा डाउट था, तो फिर इसलिए। ओके चलो, SSGS ठीक है। और फिर आगे जो फूड बिल्स है, फूड बिल्स में जो रेस्टोरेंट फूड बिल्स पे सर्विस चार्जेस जो लगाते हैं, आज उसकी हियरिंग है हाई कोर्ट पर। चेंज इन प्राइस बैंड में कुछ, जिसमें 20% to 10% होने वाला है, जिसमें सिंगर इंडिया है और फॉर्ब्स एंड कंपनी है। TCS एक्सप्रेस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज से जो इनका बायबैक है वो शुरू हो जाएगा। काफ़ी सारी कंपनियों के लिए एक्स डेट है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स, कैनफिनॉम जो डिविडेंड्स के लिए हैं, उसमें कुछ जैसे ONGC जिसमें फाइनल डिविडेंड है 3 का, 3.25 का, अपोलो हॉस्पिटल 11.8 का, और ICICI सिक्योरिटीज़ है जिसमें 12.8 का है। ग्लोबल पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें यूरोप है, यूरोप में CPI का डेटा आता हुआ दिखेगा जुलाई का। और जैसा कि जो IPO का अपडेट है, आज IPO बंद हो जाएगा। अगर आज कुल जो आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन जो मिला है, वो कुल सब्सक्रिप्शन मिला है 2.3x का, जिसमें रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो 2.7x टाइम्स बढ़ चुका है। सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, जो ब्लैकस्टोन अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेचने वाली है। वो जो कुल हिस्सेदारी है ब्लैकस्टोन की 13.6% है, और वो जो डील होगी वो लगभग 4000 करोड़ की होगी। लगभग 500 रुपये शेयर जो है वो फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो कि जो मौजूदा शेयर प्राइस है अगर वहाँ से देखेंगे तो 7% डिस्काउंट पर है। BF यूटिलिटीज, जयकॉप और RIIL पर फोकस करिएगा, जो हमारी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर भी थी कि सितंबर तक जो है एक नई जो सेस पॉलिसी है वो आ सकती है। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी है जैसे हाउसिंग इंफ्रा के लिए सेस की ज़मीन का इस्तेमाल भी संभव हो सकता है। होटल स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसके लिए ECLGS जो कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसके तहत 50,000 करोड़ रुपए उसमें और बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ बैंक्स पर भी ध्यान रखिएगा अंत में, जिसमें ये भी हमारी खबर थी, जिसमें RBI ने पेमेंट सिस्टम के चार्जेस पर डिस्कशन पेपर जारी किया है, और ये पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि कहीं कंप्लेन आ रही थी कितनी बार, इसीलिए इसको पारदर्शिता करने के लिए इस पे एक पेपर लाया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आप कौन सी खबरें लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले KRBL, LT फूड्स जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि यूरोपियन देशों में जो नॉन बासमती चावल है वहाँ पे जो एक्सपोर्ट टर्म्स है वहाँ पे थोड़े बदलाव होते दिखे। अब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होगा, और ये जो नए नियम है ये 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। टेलीकॉम स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले, क्योंकि TRAI का डेटा आया है सब्सक्राइबर्स का जून महीने का। जून के महीने में कुल 18.8 लाख मोबाइल यूज़र्स को जोड़ा गया है। वोडाफोन BSNL ने पिछले महीने की तरह यहाँ भी अपने सब्सक्राइबर्स को गंवाया है, और जो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो वहाँ पे नए सब्सक्राइबर जुड़ते हुए दिखे। BEML आज फोकस में, क्योंकि जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, कंपनी की बोर्ड बैठक थी जहाँ पे वो रिकॉर्ड डेट बताने वाले थे अपने मर्जर को लेके। 1.1:2 के जो शेयर्स वो जारी करने वाले हैं उससे लेके वो अब पोस्टपोन हो चुकी है 24 अगस्त को। और नैटको फार्मा भी आज फोकस में, क्योंकि जो कंपनी की दवा है US FDA से उसको अब मंजूरी मिल चुकी है। जो इंजेक्शन है जो कैंसर की बीमारी के लिए यूज़ होता है, और इसका जो मार्केट साइज़ है वो 5 करोड़ के आसपास है। बल्क डील से आज 2 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे।
रहेंगे नवा लिमिटेड। कल ये स्टॉक करीबन 18% ऊपर भी था। खबर ये है कि एम्प्लॉय रिटायरमेंट सिस्टम ऑफ टैक्सेस ने 11 लाख शेयर्स खरीदे 246 की रेट पर, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और केपी एनर्जीज, जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 2 लाख शेयर्स 306 के भाव पे बेचे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें और बल्ड डील्स जो हुई हैं। आई ब्रोकरेज और कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, जानते हैं एफआईआर में। आशीष, आज की रिपोर्ट जाने उससे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो आशीष का बर्थडे भी है सर। अच्छा, बर्थडे? यस सर। अब मैं समझा सुबह से इतना चमक रहा है आशीष। सूट देखकर ही पता चल रहा है। मतलब मैं ऑनेस्टली सूट से अंदाज नहीं लगा पाया। वाह आशीष, थैंक यू सर। अगर रोज ऐसा अच्छा दिखे तो क्या दिक्कत क्या है? चलिए बहुत बहुत सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। ऐसे आप हमेशा मुस्कुराते रहें, एनर्जेटिक रहें और बढ़िया काम करते रहें। थैंक्स सर। चलिए, आज तो कुछ स्पेशल भी है, उस पर भी हम फोकस आशीष की करेंगे। उम्र तो पूछ के कोई फायदा नहीं है, हम सबको ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या बताएं, जाने दो, ऐसा लगेगा जनरेशन गैप है। बताइए सर, आईटी स्टॉक्स पर आज खास नजर रहेगी क्योंकि टारगेट कट्स आए, एक एक करके सभी बताता हूं। मैक्वारी पर देखें, मैक्वारी ने इन्फोसिस पर रिपोर्ट निकाली है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 2090 से घटाकर 1870 कर दिया। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ही लक्ष्य है, 1606 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा HSBC भी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए। HCL टेक पर भी सिमिलर केस है, मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है लेकिन लक्ष्य 10 रुपए से घटाया, लेकिन HSBC अभी भी खरीदारी किराए दे रहे हैं 1180 रुपए के लक्ष्य के लिए। वेप्रो पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 640 से घटाकर 540 कर दिया। और सिमिलरली अगर आप देखें तो 443 की क्लोजिंग है, तो करंट मार्केट प्राइस से अभी भी ऊंचा लक्ष्य इनका। TCS पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 4340 से घटाकर 4150। और टेक महिंद्रा पर देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है मैक्वारी ने और टारगेट कट किया 1620 से घटाकर 1230 कर दिया है, यहां पर नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आईटी स्टॉक्स हैं यहीं पर आपको सर नजर रखनी है क्योंकि टारगेट कट करके आए और मैक्वारी और HSBC दोनों के बीच में बुल वर्सेस बेयर चल रहा है। ओके, तो ये है आईटी जहां पर आपको रखनी है नजर। और कुछ काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं आईटी पर, बट और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, रिलायंस यहाँ पर भी नजर रखिए, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 2890 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 2665 की क्लोजिंग है, 3015 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। LNT यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 2092 से बढ़ाकर 2178 रुपए कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 2000 से बढ़ाकर 2250 कर दिया है। और ये मान रहे कि अगर साइकिल टर्न अराउंड होती है, कैपिटल गुड्स में तेजी आती है तो स्टॉक में बड़ा टर्न अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। री रेटिंग की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते अब देखिए कन्विक्शन इनका बढ़ा है और लक्ष्य इन्होंने 2000 से बढ़ाकर 2250 का सीधे कर दिया है। ICICI बैंक जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य जो है इन्होंने बढ़ाया है 1080 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। और मान रहे कि रूरल लैंडिंग पर अब पूरी तरीके से फोकस आएगा और आगे जाकर अच्छे CAGR भी डिलीवर होंगे, तो ICICI बैंक यहाँ पर भी नजर रखेगा। ब्रिटानिया JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3600 से बढ़ाकर 3930 कर दिया है, 3705 की क्लोजिंग है। मेरिको एक और FMCG स्टॉक है जो रडार पर रखें, यहाँ पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 560 से बढ़ाकर 590। बायोकॉन यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी की राय दे रहे हैं, 318 की क्लोजिंग है, 415 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि काफी सारी डेटा पॉइंट जो है इशारा करने की स्टॉक में तेजी आ सकती है, आगे अर्निंग सुधार होगा और FY24 का अर्निंग्स आउटलुक भी इन्हें पसंद आ रहा है, तो बैंक ऑफ अमेरिका की पसंद है बायोकॉन 415 के लक्ष्य के लिए। फिनोलेक्स केबल्स जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 570 से लक्ष्य को बढ़ाकर 600 कर दिया है, करीब 467 के आसपास की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि आगे जाकर सेल्स में आपको 13% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मुनाफे में भी बढ़िया ग्रोथ रहेगी। लेकिन इनका जो फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है ये की कैटलिस्ट होगा स्टॉक के आगे की चाल डिसाइड करने के लिए। भारतीय एयरटेल मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 825 के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने कोल इंडिया पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 221 का क्लोजिंग है, 250 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और अंत में NTPC यहाँ पर सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 187 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं आज के सेशन में, नतीजों के बाद भी अब थोड़ी आज ठीक ठाक सी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे बढ़िया कौन सी दिख रही है आशीष? तो ठीक ठाक सी रिपोर्ट है, कोई बढ़िया नहीं लग रही मुझे, दमदार ऐसी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं लग रही। फिनोलेक्स केबल, लेकिन उसमें कमेंट्री भी थोड़ी मिली जुली है, मजेदार नहीं है। हाँ। ओके, चलिए देखते हैं आज रिपोर्ट्स के दम पर कैसा क्या कुछ एक्शन होने की तैयारी में है इस वक्त। बढ़ते आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का, पिक ऑफ द डे।
तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ है तैयार बंसल जी हैं, कुणाल जी हैं, किरण जी हैं, सेठी साहब हैं और इन सब से मुलाकात कर रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ बताना जरूरी है, आज सुबह 10:30 बजे फिर से हम एक बहुत ही स्पेशल कवरेज लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। और वो कवरेज हमारा जो ऑपरेशन डीमेट डाका था उसी के कंटिन्यूएशन में है। और आज की कवरेज है ना, बहुत लोगों की आंखें खोलेगी और बहुत लोगों को फायदा पहुंचाएगी। अब तक तो ऑपरेशन डीमेट डाका में सबको नुकसान की बातें हो रही जी। थी, करेक्ट? हाँ, कि वही मैं सोच रहा हूँ, फायदे की बात कहाँ हाँ, से है? आज हम फायदे की बात करेंगे। कैसे सर? कैसे मतलब बताएंगे? हिंट? हाँ, हिंट यही कि अगर आप भी पीड़ित हैं या आपको भगवान न करे कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ जाए तो रास्ता क्या है, रास्ता क्या है? ठीक है ना? ये समझ तो में आज ये बहुत ही स्पेशल कवरेज है, सुबह 10:30 बजे हम करेंगे, तो ये मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल सर। आज का कवरेज उतना लंबा चौड़ा नहीं है, जैसे वो 1-1 घंटे वाला वैसा नहीं है, छोटा ही होगा, लेकिन 10:30 बजे हम आपके लिए जैसे पिछली बार 2 बार से दीप हम कवरेज 10:30-11 बजे लंबा 1-1 घंटे का कर रहे थे। जी। आज ऐसा कुछ नहीं, आज मुश्किल से 7-8-10 मिनट का कवरेज है। अच्छा। क्योंकि देखो क्या है, जब प्रॉब्लम हो, जब दिक्कतें हो, वो समझाने में टाइम लगता है। अब पूरा देश समझ चुका है ऑपरेशन डीमेट डाका Yes, क्या है, sir. किस तरह से हैकिंग होती है, किस तरह से उनके सेफ्टी क्या करनी करानी, लेकिन आपका फायदा कैसे हो सकता है किस ना? तरह? हाँ। अल्टीमेटली वो करना है। ये सबके काम की चीज। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन डीमेट डाका में जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके काम किए, हो सकता है ये चीज और दूसरे मामलों में भी एक बेंचमार्क बना दे। ओके। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, Done, तो इस पर नजर रखिएगा। आइए बढ़ते आगे, हमारे सभी एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। मैं सोच रहा हूँ आज बड़े लंबे समय बाद सेठी साहब सुबह सुबह दिखे हैं, बाकी तो वो दोपहर 2:30 बजे में, तो आज शुरुआत सेठी साहब से कर ले क्या? हाँ, करते हैं सर, आइए। सेठी साहब तैयार है ना? अगर नहीं तो आप बोले मैं तो तैयार नहीं था अभी पेपर देखने, तो फिर हमारे बंसल जी हमेशा तैयार रहते हैं, भले उनको से पिक ऑफ द डे एक दिन पहले भी ले लो। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। बताएं सर, आपकी टाई बहुत ही अच्छी दिख रही है, एकदम जबरदस्त, मेरी नज़र वहीं पे पड़ी है। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। थैंक यू अनिल जी इस टाई के लिए। मुझे पिछली बार भी जब मैंने इसको पहना था तो ट्विटर पे टाइज की किसी ने रिकमेंड, मतलब टाई को किसी ने रेटिंग करी थी, उसमें पहली मेरी टाई, दूसरी आपकी टाई और तीसरी किसी और की टाई, ऐसे करके किया। तो थैंक यू अनिल जी सो मच। जेरोक्स है आपके पास एक? नहीं, ओरिजिनल। हम तो क्या कभी कोई अच्छी फोटो आते तो 8-10 जेरोक्स निकाल के रख लेते हैं इसकी। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, बाजार में तो देयर इज नथिंग टू कंप्लेन। पिछले 8-10 दिनों से धुआंधार तेजी दिख रही है। और एफआईआईज की भी मेंटेलिटी अनिल जी पता नहीं क्या करते हैं, जब बेचने पे आते हैं तो कितनी ही पॉजिटिव न्यूज आ जाओ, भले ही जब बेचने पे थे तो भारत के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हो, क्रूड में गिरावट आ गई हो जिससे भारत को फायदा, बट उनको बेचना है तो बेचना ही है। वैसे ही अभी जब खरीदारी में आ गए तो थोड़ी मोड़ी नेगेटिव न्यूज भी आती है तो भी उनको खरीदना ही है। तो रोज के अच्छे फिगर्स आ रहे हैं, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। और अभी तो शुरुआत करी है, जितना बेचा उसका 10-15% भी नहीं लिया है, तो बाजार में बिल्कुल तेजी का माहौल है और तेजी में ही रहना चाहिए। बाकी अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे में भी पिछले वीक चूंकि बिजी रिजल्ट सीजन की वजह से पिक ऑफ द डे देना आपने नहीं लिया था, तो आज 2 पिक्स ऑफ द डे है। पहला स्टॉक है गुजरात गैस, जिसमें आज खरीदारी करने की सलाह है। कल 496 पे बंद हुआ है, 510 के टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक मेरा पसंदीदा जो हाल ही में मैंने 2-3 बार रिकमेंड किया, इंडियन होटल्स। मुझे लगता है आज इस स्टॉक में दमदार तेजी बननी चाहिए। कल 276 पे बंद हुआ है, इस तिमाही के नतीजे तोड़फोड़ थे। और अभी अभी जो खबरें आ रही हैं कि होटल सेक्टर के लिए जो कंसेशनल क्रेडिट सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया करने की बात करी है, तो उसका एक बड़ा फायदा इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो 285 का टारगेट है, 272 का स्टॉप लॉस आज का। तो इंडियन होटल्स, गुजरात गैस दोनों पर रखी नजर। आज आपको बढ़िया एक्शन में ये काउंटर आते हुए दिख सकते हैं। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी इन दोनों से। कुछ और बेहतरीन कॉल्स भी लेंगे सीरीज आपके साथ, पर आइए स्वागत करते हैं किरण जी का और लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। मॉर्निंग किरण जी, बताएं सर। दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा हीरो मोटोकॉर्प, जिसने बड़े चार्ट्स पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और 2 पैटर्न्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज के लिए और पोजिशनली भी इसको लॉन्ग करके चलना चाहिए। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा करंट लेवल, जो कि 2913 के आसपास की क्लोजिंग है, वहां से 2880 तक, 2860 का स्टॉप लॉस, 2970, 2980, 2990 ये आज के लिए टारगेट्स। पोजिशनली मैं मानता हूं ये तैयारी हो रही है 3300, 3350 की।
तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय। जहां तक हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है, ये काउंटर भी आज एक्शन में दिखेगा। कल भी हमने देखा था बेहतरीन मूव आई थी और कई सारे बाय कॉल्स भी इस पर आती हुई दिखी थी। बंसल जी मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे दीपांशु है हैवेल्स। हैवेल्स के अंदर कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला, तो हैवेल्स पे खरीदारी की राय है 1325, 1325 का स्टॉप लॉस है, 1385, 1385 के टारगेट के लिए हैवेल्स है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, हैवेल्स, इस पर भी आपको मोमेंटम देख सकता है। कल देखा था चुनिंदा कंज्यूमर स्टॉक्स भी एक्शन थे, वोल्टास की भी बात चल रही थी, ये भी आज आपको एक्शन में दिख सकता है। कुणाल जी मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। खरीदारी की राय है दीपांशु, खरीदना है लीवर, यानी कि हिंदुस्तान लीवर में खरीदारी की राय है। अभी चर्चा चल रही थी एफएमसीजी स्टॉक्स की और उनके चार्ट्स की, तो अब देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी कल हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर देखा। मुझे लगता है कि दोबारा से हिंदुस्तान यूनिलीवर 2850 के लेवल्स दिखाएगा, तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें और स्टॉप लॉस रखना है 2660 पर, 2660 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 2750 का, इवेंचुअल टारगेट 2800 का, तो 2800 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय है हिंद यूनिलीवर। HUL में खरीदारी करें। आज एच लेटर पे बड़े बुलिश हो गए सब लोग, हीरो मोटो, हैवेल्स और HUL। सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर कुछ खरीदेंगे? बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। अनिल जी, जो खरीदारी करना है वो है डाबर के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा करेक्शन दिखाया और अब वापस से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 584 के आसपास कल का क्लोजिंग है, तो 584 के आसपास खरीदारी करें। 573 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 595, 600 रुपए, ये इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों के टारगेट होंगे। तो डाबर में खरीदारी करें 600 के टारगेट के लिए, 573 के स्टॉप लॉस। ओके, तो फेवरेट बन रहा है एफएमसीजी आज के लिए। HUL के बाद अब डाबर पे भी आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है। देखते हैं आज कैसे काउंटर ट्रेड करेगा। सोना BLW, एक टेक्निकल व्यू लेते हैं, एक फंडामेंटल व्यू भी लेते हैं। सेठी साहब, आपके तो कई बार रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। आज ब्लैकस्टोन 13.5% हिस्सेदारी बेच सकता है सर, 34% हिस्सेदारी घटाएगा। जरा राय दें, और 7% के डिस्काउंट पर ब्लॉक डील हो रही है, तो 500 के आसपास अगर डील होती है तो क्या अट्रैक्टिव एंट्री लेवल है? क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल दीपांशु, इस स्टॉक को लेके मैं भी काफी सरप्राइज था कि जिस तरह से ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स चल रहे थे पिछले कुछ दिनों में, इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और अब समझ में आया कि कारण क्या था। ये जो ब्लॉक डील होने वाली थी, या तो उसके वजह से जो सेलिंग प्रेशर आना था, उसके वजह से स्टॉक काफी मतलब रेंज बाउंड था अभी तक, और कल 5-6% टूटा है। और आज भी अगर ये 500 के प्राइस के आसपास मिलता है तो जंप करके इसको खरीदना है। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम पे 2-3 साल के व्यू से अगर कोई स्टॉक एक बाजार में खरीदना है, तो मुझे लगता है ऑटो कंपोनेंट स्पेस में सबसे अच्छी कंपनी है। पिछले साल इनका 50% के आसपास का टर्नओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से था। टेस्ला से ऑलरेडी इनका टाई अप है। उसके अलावा 30 और कस्टमर्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जिनको ये कैटर करती है। एबव इंडस्ट्री मार्जिन से इनके 21-22% के। फिर हाल ही में इन्होंने कनाडा की कंपनी है एनेडाइम नाम की, उसके साथ मैग्नेटलेस EV मोटर्स के लिए भी करार किया है। तो मुझे लगता है आज ये जो ब्लॉक डील में अगर ये 500 के आसपास, जो मैं मानता नहीं हूँ कि उस लेवल पे आना चाहिए, बट अगर आता है तो बहुत ही अच्छा मौका होगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ऑल्सो। जल्दी ये बाउंस बैक करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो मुझे लगता है एक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इस स्टॉक को। तो ये है आपके लिए सोना BLW। लॉन्ग टर्म के लिए तो सीरीज आपको पसंद है ही, और पहले रेकमेंड भी कर चुके हैं। आज 500 के लेवल्स के आसपास फिर से एंट्री पॉइंट आ सकती है। बट चार्ट्स पर एक बार कुणाल जी से पूछा जाए। कुणाल जी, कल 5.5% गिरा है, आज भी करीब 7% के डिस्काउंट पर ये डील हो सकती है। जरा इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर इसके लिए। देखिए, जैसे सेठी साहब ने कहा कि 500 के आसपास एक अहम सपोर्ट लेवल है, तो मुझे भी लगता है कि 500 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। चार्ट पर एक इमीडिएट सपोर्ट है 530 के आसपास। कल 540 के आसपास बंद हुआ, 530 का लेवल टूट जाता है और उसके नीचे क्लोज आता है, तो आपको एक बार के लिए 500 से नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 500 पर अगला बड़ा सपोर्ट है और मुझे लगता है कि वो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो 500 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय करने की सोचना चाहिए। ऊपर की ओर जब तक स्टॉक 600 के ऊपर नहीं जाएगा, इसमें बड़ा मोमेंटम नहीं बनेगा। तो ऊपर 600, नीचे 500, ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना। ओके, और सेठी साहब ने भी 500 के लेवल की बात की, और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर मान के चलें, कुणाल जी सेठी साहब से इन्फ्लुएंस होकर नहीं दे रहे हैं ये लेवल। अगर कुणाल जी घर के बाहर किसी से इन्फ्लुएंस होते तो वो सिर्फ बंसल जी से होते हैं। ऐसा हमें बताया गया है। आशु जी का अभी हमें डाउट है कि होते हैं कि नहीं होते, पता नहीं चलता।
जी बंसल जी, आपत्ति है कोई मेरे बोलने पे आपको? नहीं अनिल जी देखिए, आप अनिल जी गलत बोल रहे हैं। अनिल जी देखिए, मैंने एक चीज देखी है कल अनिल जी, एक साक्षात प्रमाण हुआ है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अनिल जी किसी चीज का किसी भी व्यक्ति पर है तो वो आपका अनिल जी। और इसका अनिल जी एग्जांपल देता हूँ, कल मेरे अनिल जी फैमिली फ्रेंड आए हुए थे घर पर। हाँ। और मेरी मदर उनको बोल रही थी कि मेरी खांसी ठीक हुई है च्यवनप्राश से, तो वो आर्गू करने लग गए, अनिल जी बहस करने लग गए। हाँ। तो अंत में जब मैंने बोला कि ना अनिल जी की खांसी भी च्यवनप्राश से ठीक होती है, वो च्यवनप्राश खाते हैं, तो अनिल जी वो कभी चुप नहीं करते थे। नो इफ नो बट, जैसे मैंने बोला कि अनिल जी भी च्यवनप्राश खाते हैं, अनिल जी एकदम फुल स्टॉप लग गया। तो अनिल जी कल एक चीज देखी है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका है अनिल जी। अरे भाई साहब, मैंने कब च्यवनप्राश, अच्छा मेरी खांसी तो कैसे ठीक हुई बताओ? मैं 1 महीने तक दवा लेता रहा, ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही। जिस दिन से दवा बंद की उस दिन से ठीक होगी। ये तो अभी 2 दिन से वापस थोड़ा हल्का फुल्का आइसक्रीम खा ली थी, मैं बता रहा था वीकेंड पे, ट्यूजडे। बंसल जी गजब है, च्यवनप्राश भाई साहब। बस बात माननी पड़ेगी, मार्केट के अलावा भी इन सब चीजों में भी पूरा भरोसा है। गजब गजब गजब। चलिए धन्यवाद सर। हाँ तो हम बात करें, आइए सिमी जी और वागले साहब दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमी जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सारे कलीग्स जो भी यहाँ पे हैं, सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा दो हाँ सिमी जी, मतलब जो बाद में थोड़ी देर बाद में जुड़ेंगे या जो अभी शो में नहीं है, दोपहर में होंगे, उनको गुड मॉर्निंग नहीं? सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, सारे कलीग्स जो हाँ सारे, ओके जी बताइए। अच्छा आज मेरे तरफ से दो पिक्स ऑफ द डे है। ओके। तो मतलब मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, तो दो पिक ऑफ द डे मेरे नजर में है, तो 2 ही मैं जिक्र कर लेती हूँ। एक तो हीरो मोटो और दूसरा होगा जुबिलेंट फूड्स। दोनों ही स्टॉक मैंने कल BTST कॉल में, कल सुबह का जो शो था ओपनिंग शो, उसमें मैंने मेंशन किया था और मैंने बाई कॉल भी दिया था। दोनों में क्लोजिंग बहुत अच्छी आई थी, तो मुझे लगता है कि दोनों को ही खरीद कर चलने का सलाह है। करंट लेवल पर हीरो मोटो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। हीरो मोटो 2910 2900 के आसपास ही खरीदेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2855, टारगेट होगा 3000 3050 3150। ये तीनों टारगेट्स के लिए हीरो मोटो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। एक तो पूरा 1 महीने के लिए 200 पॉइंट का रेंज में ये स्टॉक था और कल का क्लोजिंग 2900 के ऊपर आया था। मैंने 2870-75 में ही बाई कॉल दे दिया था। मैं प्रीएम्प्ट कर रही थी कि इस बार शायद हीरो मोटो का चांस होगा जो ब्रेकआउट दे सकता है, और वैसा ही हुआ। 2900 के ऊपर बंद हुआ। 2900 के ऊपर मेंटेन करने से 200 पॉइंट का अपसाइड पॉसिबल है और टेक्निकली ये पॉसिबल है। ये मिनिमम टारगेट है हीरो मोटो के लिए। तो 2900 के ऊपर 200 पॉइंट होता है 3100, तो मुझे 3100 तक जाने का पूरा गुंजाइश है, ऐसा लग रहा है। और मेरा दूसरा स्टॉक जो था जुबिलेंट फूड्स, ये भी 600 के ऊपर बहुत, मतलब महीने बाद ये स्टॉक 600 के ऊपर क्लोजिंग दे पाया था कल का सेशन में। तो ये भी मैंने 598-97 के आसपास ही कल मैंने बाई दिया था। तो आज शायद मेरा टारगेट हासिल होते हुए देखने को मिलेगा। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा जुबिलेंट फूड को। और इसमें जो स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ वो होगा, जस्ट अ सेकंड, स्टॉप लॉस मैं देख रही हूँ, स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ 593 का, और टारगेट्स रहेगा 618, 625, 630। ये तीनों टारगेट्स के लिए जुबिलेंट फूड्स को खरीद कर चलने का सलाह। ओके, तो ये है सिमी जी की राय जुबिलेंट फूड खरीदने की। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा भारती एयरटेल। 723 का बंद है, 714 का स्टॉप लॉस होगा। ये आज और कल के लिए 1 से 2 दिनों का व्यू है, और मेरा टारगेट 744 का होगा। और पोजिशनली मुझे लगता है ये स्टॉक 800-810 तक जाने के लिए तैयार है, अगर आप 2 से 3 हफ्ते में भी 4 हफ्ते का टाइम फ्रेम लेंगे। उसके लिए आपको 700 का स्टॉप लॉस लेना होगा। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय भारतीय एयरटेल में खरीदारी की वागले साहब की तरफ से।